टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 स्टार्ट किए थे एंड चारों खत्म भी किए थे और आई होप आपको चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। अब तक जितने हमने चारों क्वेश्चन किए हैं उनमें हर क्वेश्चन में 2 वेरिएबल दिख रहे थे, एक्स वाई ए बी एम एन वॉट एवर, कोई वेरिएबल हो बट वो थे सिर्फ 2 ही। अब इस क्वेश्चन में हमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 1 2 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। और 3 वेरिएबल वाला मैंने आपको फॉर्मूला जो है इंट्रो वाले पार्ट में बताया था कि कौन सा होता है। मैं एक बार लिख देती हूँ फॉर्मूला, फिर हम लोग रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फॉर्मूला इस वाले जो हमें फैक्टराइज के लिए दे रखी है प्रॉब्लम, इससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy 2yz प्लस 2zx, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स से एक्स जेड। रिलेट हो रहा है, पूरा रिलेट हो रहा है। तो यानी ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसी का ही एक प्रॉब्लम है और हमें इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 12xy 24yz 16zx। 4 है किसका स्क्वायर होता है, 2 का 2x स्क्वायर, 9 3 का 3y स्क्वायर, 16 4 का 4z स्क्वायर प्लस 12। फॉर्मूले में क्या है 2, x हमने फाइंड किया 2x, y हमने फाइंड किया 3y, ठीक है, प्लस अगेन 2, y हमने फाइंड किया 3y, z हमने फाइंड किया 4z। बट एक चीज यहाँ पर माइनस है, माइनस कैसे आया, फॉर्मूले में तो प्लस है। अब या तो यहाँ पर y माइनस होगा या तो z माइनस होगा, तभी माइनस आया, यहाँ भी माइनस है। अब इन दोनों में हम लोग देखेंगे कॉमन वेरिएबल कौन सा है, जोन सा वेरिएबल कॉमन होगा उसी की वजह से ये माइनस आया है। यहाँ भी z है यहाँ भी z है, तो यानी कि z हमारा क्या है यहाँ पर माइनस में है। यहाँ पर हमें इसलिए पता नहीं चला, -4z स्क्वायर करूंगी तो वो 16z स्क्वायर ही आएगा, इसलिए हमें यहाँ पता नहीं लगा कि जो माइनस है वो सॉरी z जो है वो माइनस में है। यहाँ पर +2, z क्या है -4z, x क्या है मेरा 2x। अब इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व करके हमें मिला हुआ है। हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी ओरिजिनल फॉर्म को लिखना है, 2x 3y -4z की होल स्क्वायर। ये क्या है, इसका आंसर है, ये है इसकी ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, हमें सॉल्व करके मिला हुआ था, हमें इसको ऐसे करके लिखना था कि अगर हम उसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा, कौन सी टर्म्स को फैक्टराइज करने पर ये वाला आंसर आएगा, हमें वो लिखना था, जो कि हमने बहुत इजीली फॉर्मूले से रिलेट करके लिख लिया। ठीक है, बहुत इजी था ये वाला पार्ट। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी बहुत इजी है। सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट को इरेज कर रही हूं। सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy 4√2yz माइनस 8zx। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में बच्चों को नजर आता है वो नजर आता है रूट है, तो यानी x y z तीनों में से जो एक टर्म या 2 टर्म कुछ भी कह लो, रूट में तो मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। यानी इतना तो कंफर्म हो गया, इस क्वेश्चन में जो x y z कोई भी टर्म है वो रूट में तो आएगी ही आएगी। अब 2 है, 2 अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है। अब मैं जैसे 4 था लास्ट क्वेश्चन है, 4 को हमने क्या लिखा, 2x³ पावर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं इसको नहीं लिख सकती हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, √2x का होल स्क्वायर। ये मेरा y स्क्वायर, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एलसीएम लेंगे 2√2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस है +2, x क्या है मेरा √2x, y क्या है मेरा y। अब देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, कॉमन क्या है x, तो यानी x क्या है मेरा माइनस का है, +2, y क्या है मेरा y, z क्या है मेरा 2√2z +2, z क्या है मेरा 2√2z और x क्या है √2x। बस इसको हमें ओपन करके लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। स्टार्टिंग की टर्म्स को लिख दीजिए, z का
होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो हमें एंड में ये आंसर मिलेगा, जो कि सॉल्व करना बहुत 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 इजी था। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। राइट दी फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। कुछ क्यूब्स गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एंड क्यूब वाला फॉर्मूला ही मैंने आपको बताया था, मैं लिख देती हूँ दोबारा। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। माइनस वाले जो है, माइनस वाले में हम लोग ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, बस कुछ नहीं है। जहां पर जोन सी टर्म माइनस में, उसको माइनस में लिख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर बारी माइनस के अलग फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, अलग फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसमें भी कर सकते हो, बस माइनस की जगह माइनस वाले टर्म को पुट कर दो। चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 1 का होल क्यूब, a क्यूब यानी 2 की क्यूब, b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 2 की क्यूब क्या होगी, 8x क्यूब प्लस 1, ये क्या हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर, और 4 3 ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा 6x। ये क्या है, मेरा आंसर है। हमें क्यूब्स को बंद करके दिया था, हमने उसको एक्सपेंड करके लिख दिया, जो कि बहुत इजी था। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। 2a माइनस 3b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस माइनस 3b क्यूब। मैंने आपको बताया जरूरी नहीं आपको माइनस वाला फॉर्मूला लर्न करना है, आप यहाँ पर टर्म को माइनस में भी लिख सकते हैं। प्लस 3a स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर बाहर लिखा था, a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 2 की क्यूब क्या होगी, 8a की क्यूब, 3 की क्यूब है माइनस माइनस माइनस, 2 माइनस कैंसिल, 1 माइनस बचेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 27b की क्यूब। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 4a स्क्वायर एंड माइनस 3b। फिलहाल के लिए मैंने माइनस हटा देती हूँ यहाँ से सॉल्व करने के लिए। एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा इससे लिखा है यहाँ पर, क्योंकि इजी हो जाएगा करने में आप लोगों को भी। प्लस 3 2a, ये क्या हो जाएगा मेरा 9b स्क्वायर, क्योंकि 2 माइनस है, दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8a क्यूब 27b क्यूब प्लस माइनस माइनस, 3 4 12, 12 3 36a स्क्वायर b प्लस 3 2 3 6, 6 9 54ab स्क्वायर। बहुत इजी था, एक्सपेंड करना। चलिए इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए मैं फर्स्ट पार्ट रेज कर रही हूँ एंड फॉर्मूले का मैं छोटा थोड़ा करके ऊपर लिख रही हूँ। a प्लस बी a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूले को बार बार इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको जो फॉर्मूले हैं उनको रटना ना पड़े, आपको इजीली बिना रटे जो है फॉर्मूलाज लर्न हो जाए। ठीक है, थर्ड पार्ट 3/2x प्लस 1 की होल क्यूब। सेकेंड पार्ट भी इरेज कर रही हूं मैं। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x/2 प्लस 1 की होल क्यूब। चलिए स्टार्ट करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 27x की क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 3, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3, ये 3 3 9x अपॉन 2, 1 का 1 रहेगा। 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 3 9 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2। बहुत इजी था सॉल्व करना, बस बच्चों को अपॉन में देखकर लगता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, कैसे होगा ये वाला पार्ट। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट
वो भी इसी की तरह बहुत इजी है और सेम ही है वो भी। यहाँ पर अपॉन में x के साथ x था, वहां पर अपॉन के साथ y है और कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा सेम है। फोर्थ पार्ट, x माइनस 2/3, मैं आप इस बार डायरेक्ट लिख लेती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x क्यूब प्लस y क्यूब 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, x की क्यूब भी रहेगी, अगेन माइनस में 8y क्यूब अपॉन 27 प्लस 3, ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये मेरा माइनस 2y/3 प्लस 3, ये x हो जाएगा, तो ये मेरा माइनस में था, पॉजिटिव हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन 9, इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। सबसे बड़े गलती यहाँ बच्चे क्या करते हैं, वो सबसे पहले ना ऊपर ही इस चीज को कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे, बट वो ये नहीं देखते हैं यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये 3 ऑलरेडी रहेगा, इसको स्क्वायर करने के बाद कट करना चाहिए। अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही कट कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मैंने कट किया तो आंसर कुछ और आएगा, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27 प्लस माइनस माइनस 2y(x) स्क्वायर प्लस कट गया ये 4xy स्क्वायर अपॉन 3। बहुत इजी था इसको एक्सपेंड करना, बट माइल्ड सी गलती, छोटी सी गलती यहाँ पर जो की गई होती है उससे ये वाला पूरा क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। क्यू की आइडेंटिटी है जो लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ के आए हैं, वही हम लोग यूज करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक दूसरा तरीका देखेंगे कि आइडेंटिटी को एक और मेथड से कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर क्या यूज होगी, x प्लस वाई की होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। आइडेंटिटीज को लिखने का ये भी तरीका है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, सेम ही है, ये लिखिए ये लिखिए, एक ही बात है। वो वाले क्वेश्चन में मैंने ये वाली क्यों लिखवाई, इसमें ये क्यों लिखवा रही हूँ, वो ये था ताकि उसमें जो है इजीली स्क्वेयरिंग हो सके, उसमें वेरिएबल्स थे, इजीली स्क्वेयरिंग कर सके, अगर कोई चीज कैंसिल हो तो उसको हम कैंसिल कर सके, तो उसमें ये इजी रहेगी। इस वाले में कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है, तो इसमें ये इजी रहेगी। दोनों सेम है, बट आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कौन सी यूज करोगे वो आपको देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 99 की होल क्यूब, इसको मैं क्या लिखूंगी 100 माइनस 1 की होल क्यूब, ये x है ये y है। चलिए स्टार्ट करते हैं, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3, सॉरी यहाँ मैंने xy यूज करा और वहां मैंने ab यूज करा, ठीक है, x y और x प्लस y। ठीक है, 100 की क्यूब है, बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पेयर में 3 टाइम्स 0 लिख दीजिए, 1 2 3, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस 300 एंड ये क्या हो जाएगा मेरा 100 प्लस माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा मेरा 30,000 माइनस माइनस प्लस 300। अब इनको माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएंगे मेरे प्लस 100 0 300, ये भी माइनस माइनस प्लस माइनस 300 1। अब इनको क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे, क्या वैल्यू है माइनस कर लेंगे, 10 कैंसिल 9 9, ये 2 2 0 10 7
9। क्या आंसर आएगा मेरा 970299, जो कि सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी था, बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करने के लिए फर्स्ट पार्ट इरेज कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट भी सेम ही है, कुछ भी नहीं है। हंड्रेड एंड टू क्यूब, इसको क्या लिखूंगी 100 + 2 की होल क्यूब, अगेन 2 की क्यूब प्लस 300 और 100 + 2। अगेन पेयर में जीरोस को लिखूंगी 2 की क्यूब 8 प्लस 300, 3 2 जा 600, 100 + 2। मैं इसको 102 क्यों नहीं लिखती हूँ, क्योंकि जो जीरोस में है ना, जीरोस में ना वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। अगर आप उस चीज को नंबरिंग में लिख दोगे ना कंप्लीट नंबर में, तो वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाती है। ये जीरो है, इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 60,000 बन जाएगा। ये जीरोस जो है वो मल्टीप्लाई करनी बहुत ईजी होती है। ठीक है, अगेन जीरोस 60,000 और 600 को 2 से किया 1200। सारा का सारा ये ऐड हो रहा है, यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। $1200 8021610 1061208। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है, जो कि बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट भी सेम है, थर्ड पार्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है बाकी दोनों पार्ट्स के मुकाबले, क्योंकि वो वैल्यू हमारी 1000 में चली जाएगी। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। $998 की क्यूब 1000 - 2 की क्यूब। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। 1000 की क्यूब प्लस -2 की क्यूब प्लस 3AB। ठीक है, अगेन पेयर में जीरोस लगानी है। ठीक है, ट्रिपल है अब 3 3 3 दिस। ये क्या आ जाएगा मेरा -8 प्लस माइनस 3000, ये हो जाएगा मेरा 6000, 100,000 प्लस माइनस -2। अगेन 3 3 3 -8 मल्टीप्लाई करेंगे -6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस माइनस प्लस 12,000। अब प्लस वाले टर्म्स को प्लस कर लेते हैं यहाँ पर 000 अगेन 000। यहाँ पर क्या था मेरा 12,000 1 2 3 4 5 000 दिस वन। ये भी माइनस माइनस प्लस -6 1 2 3 4 1 2 3 4 8। थोड़ी सी जीरोस में इसमें मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि जीरो बहुत ज्यादा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनकी जीरो में। 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस करना है 8 1 2 3 4 zeros 1 2 3 4 zeros and 6। 10 में से 8 गया 2 9 9 1 अगेन 1 10 में से 6 गया 4 9 9 9 9 9 9 4 1 1 9 9 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। सबसे ज्यादा इस वाले क्वेश्चन में जो मिस्टेक होती है वो जीरो की होती है। हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीरो जो है वो मिस कर ही देते हैं। एक जीरो भी मिस करी तो ये जो आंसर है पूरा का पूरा डिफर हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इस क्वेश्चन का यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।